नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्या हिंदी होता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। तो समझते हैं आज कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, और इसको जारी कैसे किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल होता है, ठीक है ना, एक ऐसा टूल है जिसमें पूरे विश्व को, है ना, या विश्व के किसी एक देश में या किसी एक क्षेत्र में होने वाले भूखमरी के आंकड़ों को बताता है। क्लियर हो गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है जो पूरे दुनिया में या किसी एक देश में या किसी एक क्षेत्र में भूखमरी के आंकड़ों को जारी करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, भूखमरी हंगर इंडेक्स बनाता कौन है? ठीक है, इसको कौन, सूचकांक जो है इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाता है कौन, इसको जारी कौन करता है? ये करता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? IFPRI कहते हैं। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसको दो देश मिलके बनाता है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सूचकांक है उसको दो देश मिलके बनाता है। एक हेड एजेंसी ऑफ आयरलैंड का जो एजेंसी है, हेड एजेंसी ऑफ आयरलैंड, वो है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और जर्मनी का एक एजेंसी है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर। ठीक है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन कौन से देश मिलकर बनाता है, कौन कौन से देश मिलकर जारी करता है? दो देश। एक है आयरलैंड का हेड एजेंसी है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड, और सेकंड जर्मनी का एक एजेंसी है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर। ये दोनों मिलके विभिन्न देशों में वहां के भूखमरी के आंकड़ों को जारी करता है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व में 117 देश को शामिल किया गया है। ठीक है, कि विश्व में टोटल कितने देश को शामिल किया गया है? 117 देशों को शामिल किया गया है। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 117 देश शामिल है। ठीक है, तो ये जारी करने का ये स्तर क्या है, किन किन चीजों पे ये जारी करता है? ठीक है, तो पहले ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 117 देश है इसमें जो शामिल है, उन देशों में जाके एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, और उसके बाद एक आंकड़ा जारी करता है। तो इसमें पहला है अल्प पोषण, है ना। पहला जो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो जारी करने का जो ये है प्रोसेस है, उसमें पहला क्या आता है? अल्प पोषण, यानी कि किसी देश में रहने वाले बच्चों को पूरा भरपूर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल जो जहां के लोग जो बच्चे भूखमरी से मरते हैं, जो लोग भूखमरी से मरते हैं, उसमें पोषण आहार कम होता है। इसलिए पहला इसमें एलिमेंट्स क्या है इसका? अल्प पोषण, यानी कम पोषण आहार का मिलना। दूसरा क्या है कि 5 साल के बच्चे जिनकी आयु और वजन उम्र से कम है, 5 साल के बच्चे जिनकी आयु क्या है, जिनकी ऊंचाई और वजन उम्र से कम है। कहने का मतलब कि बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन उसका वजन उसके एज के अनुसार नहीं है, है ना, उसका ग्रोथ, उसका लंबाई उसके एज के अनुसार नहीं है, तब वो भी किस में आता है? भूखमरी के सूचकांक में आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसको शामिल किया जाता है। तीसरा है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली 5 साल के अंदर वाले बच्चों के लिए किया जाता है कि किसी देश में भूखमरी से बाल मृत्यु दर कितना हो रहा है, अल्प पोषण आहार से बाल मृत्यु दर कितना हो रहा है। ठीक है ना। तो ये 3 जो बेसिक एलिमेंट है जिसके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को फाइंड किया जाता है, जारी किया जाता है। क्लियर हो गया? इसमें विश्व में टोटल 117 देश है। ठीक है ना। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थिति कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, भारत का स्थिति कुछ अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जैसे अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, वर्तमान जो सरकार है 10 साल से, जो मोदी सरकार जो है 2014 के बाद है। ठीक है, अभी तक प्रेजेंट है। और 2014 के पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2014 से पहले ये नहीं था, 2014 से पहले ये नहीं था। तो उन लोगों के हम बता देते हैं कि जो मनमोहन सरकार थे 2014 में जो हटे थे, उस समय जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंकिंग था इंडिया का जो रैंकिंग ऑफ इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2014 में 55वें नंबर पर था। 55वें नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि 117 देश में 55 रैंक था।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसका? इंडिया का। ठीक है, हंगर इंडेक्स कहने का मतलब कि जिसका मतलब कम होगा, जिसका क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री का रैंक 20 है और किसी कंट्री का रैंक 40 है, तो 20 जिसका रैंक है वो बेटर कंडीशन में है यहाँ की, यानी कि वहां जो भूखमरी है वो क्या है? भूखमरी जो है वो कम है ना। और जिसका रैंक 40 है वहां जो भूखमरी है वो क्या है? इंक्रीज है वहां, यानी कि वहां भूखमरी ज्यादा है। यानी कि रैंकिंग जितना कम रहेगा उतना ही वो बेटर कंडीशन में रहेगा, है ना। वो देश में भूखमरी से मरने वाले की संख्या कम है, मतलब वो अच्छे मतलब कंडीशन में, वहां का जीवन जो है खुशहाल है, मतलब वहां भूखमरी से मरने वाले बच्चे की संख्या कम है या लोगों की संख्या कम है। तो हम आपको कंपेयर करवाते हैं कि 2014 में जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो रैंकिंग कितना था? 55 था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आया 2015 में 55 से सीधा रैंकिंग गिर के कहां आ गया? 80 आ गया। 2016 में 97 चल गया, 17 में 100 चल गया, 18 में 103 चल गया। समझिए, मतलब दिन प्रतिदिन भारत में हर साल दर साल भारत में भूखमरी की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसके? अभी कौन है सरकार इस 2014 के बाद? आपका मोदी गवर्नमेंट, है ना। 2019 में 102 हो गया, 20 में 194 हो गया, 2021 में 101 रैंकिंग था, 2022 में 107 था। समझिए, 55 से 107 पहुंचा दिया। 2023 में मैंने पिछले साल 111 रैंकिंग पे था। अभी 2024 में हाल ही में जो आया है 2-3 दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें आपका कितना है रैंकिंग भारत का? 117 देश में 105 रैंक पे है। कितना बुरा स्थिति है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोगों का कहना है ना कि भारत 2014 से पहले बहुत खराब कंडीशन में था और जब से ये गवर्नमेंट आया तब से बहुत अच्छा कंडीशन में है। उनके मुंह पे क्या है? ये एक तमाचा है। ये जो घटता हुआ जो ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंकिंग है, ये गिरता हुआ स्तर क्या है? भारत के मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे क्या है? एक गहरा झटका है ना। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पापा वार रुकवा दिए, है ना। वार रुकवा दी ना पापा। आपके पापा से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में घटता रैंकिंग रुक नहीं रहा है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपया का वैल्यू रुक नहीं रहा है। ठीक है, बेरोजगारी रुक नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या होता है? साल दर साल क्या होते जा रहा है? बढ़ते ही जा रहा है ना। और कह रहे हैं क्या कि पापा जो है वार ही रुकवा दिए। वार नहीं रुकवाए थे आपके पापा। आपके पापा में इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वार रुकवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो है 2014 से पहले यही गवर्नमेंट कहता था कि जिस देश का रुपया गिरता है, वैल्यू गिरता है डॉलर के कंपैरिजन में, उस देश का मान मर्यादा साख प्रतिष्ठा गिरता है। आज क्यों नहीं गिर रहा है? ठीक है, इसका एक ही रीजन है कि आपके पापा जो है सो कॉल्ड पापा अनपढ़ है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली के विधानसभा में केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के बताए लोगों को कि देश का जो राजा है वो अनपढ़ है, वो चौथा फेल है। अब चौथा फेल आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, जिनसे एक आज तक 10 साल में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि आपके पापा जो सो कॉल्ड पापा हैं उनको बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज जो इंडिया का स्थिति है वो क्या है? दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। इसको सुधारने का जरूरत है। आज हम लोग पाकिस्तान से पीछे हैं। हमारा सभी पड़ोसी देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर कंडीशन में है। ठीक है, अर्थव्यवस्था उसका जो कुछ भी रहे, हमसे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सही कंडीशन में है। मतलब कि वहां भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या भारत के कंपैरिजन में कम है ना। खाली 5 केजी अनाज हर महीना देने से देश का अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर जाएगा। इस पे काम करना पड़ेगा। खाली कैमरा जीबी बनने से नहीं हो जाता है। ठीक है, खाली कोई भी काम कर दिए, बस कैमरा में फोटो आ गया, तो इससे थोड़ी हो जाता है। इससे देश थोड़ी चलेगा।
बहुत सारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कहते हैं कि तो विदेश का ऑर्गेनाइजेशन है, गलत भारत के मान मर्यादा को, है ना, क्या करता है, डैमेज करने का प्रयास करता है। ऐसे ही क्या किए थे कि ये लोग हिंडेनबर्ग जो रिपोर्ट आया था अडानी के विषय में, उसके बारे में भी यही बोले थे कि क्या है, भारत का मान मर्यादा प्रतिष्ठा को गिराने का काम कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक स्तर का होता है वो थोड़ी ना आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को डैमेज करता है। गलती कहीं ना कहीं आप में भी है, आपके देश तरक्की नहीं कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताए हैं। अगला दिन जो है वो बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा जो युवा है, ठीक है ना, वो कितना जो पढ़ने के बाद भी, है ना, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री लेने के बाद भी, IIT करने के बाद भी किस तरह से उसमें बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।